हेलो। तो कैसे हो भाई, हो सब ठीक हो? तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भाई हो किसी आपकी यारी दोस्ती में किसी रिलेटिव ने या फिर किसी जान पहचानने वालों ने आपसे किसी ने कुछ पैसा ले लिया, और अगर वो अब आपको देने से नहीं नाट रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कुछ कर सकते हो और कैसे अपना पैसा वापस ले सकते हो उनसे। तो इसके अंदर आप काफ़ी तरीके हैं। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको भी नहीं करनी है। अगर ये चीज़ें आपने करी तो आप ही इस मामले में बहुत ज़्यादा फंसते हो। कोर्ट के चक्कर काट काट के आप थक जाओगे, जितना पैसा आपका फंसा हुआ है उससे ज़्यादा और आपको देना पड़ सकता है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी। पहले मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। मान लीजिए किसी ने भी आपका पैसा ले रखा है, तो आपको उसे फ़ोन पे या वैसे भी उसको उसको किसी प्रकार की धमकी नहीं देनी कि मैं तेरी दुकान पे आ जाऊँगा, तेरे वहाँ आके तेरी बेइज्जती करूँगा, तेरा वहाँ पे सामान उठा लूँगा, या फिर मैं तेरे घर पे आके तेरा कुछ सामान उठा लूँगा। जैसे गाँव में होता है कि आप मैं तेरी बकरी ले जाऊँगा, तेरी भैंस ले जाऊँगा, तेरा एसी। लोग ज़्यादातर लोग बहुत सारे लोग बाइक ले जाते हैं, एसी ले जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ करना भी नहीं है और ना उसको बोलना है, ना वॉइस में ना आमने सामने। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप ही उस मामले में और ज़्यादा फंस जाओगे। तो इससे अच्छा मैं आपको बताता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उनसे बात करनी है फ़ोन पे, कॉल पे। तो उस समय की आपको रिकॉर्डिंग करनी है कि जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ समय में मैं पैसे करा सकता हूँ, अभी मेरा धंधा मंदा चल रहा है, जो भी बात बोल रहे हैं वो रिकॉर्डिंग एज अ प्रूफ वो काम आएंगी आपके आगे। सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आपको जो भी बातें करनी है या तो व्हाट्सएप चैट में या फिर मेल के प्रकार में करनी है। ये करेंगे तो वो भी एक प्रूफ ही काम आएगा। और आपको मैं एक रिकमेंड करूँगा कि अगर आप व्हाट्सएप या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म के स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो एज अ प्रूफ नहीं माने जाते। आपको या तो स्क्रोलिंग चैट होनी चाहिए। वो अगर वो स्क्रोलिंग चैट रहेगी तो वो एज अ प्रूफ मानी जाएगी। मतलब अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो उस चैट की तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज स्क्रीन शॉट, क्योंकि माना यही जाता है। थर्डली आप ये कर सकते हो कि जो भी आपने पेमेंट ट्रांजेक्शन्स करी है, अगर आपने वो ऑनलाइन करी है, मान लीजिए आपने जीपे करा है, तो जीपे के अंदर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की आप डिटेल्स निकाल सकते हो। जीपे, फोन पे, पेटीएम। अगर आपने ऑनलाइन यूपी ट्रांजेक्शन करी तो वो बेटर रहेगा आपके लिए भी, और आपके पास पैसा वापस लेने में भी फ्यूचर में भी। आप इसको याद रखिए चीज़ों। अगर आप चेक करते हैं तो चेक भी ट्रेस हो सकता है। चेक अगर आप दे रहे हो तो चेक की आपके पास एक फ़ोटो कॉपी या फिर एक फ़ोटो होनी चाहिए कि जिससे आप उसके ट्रेस कर सकते हो। चेक चेक नंबर होता है चेक के नीचे, वो आपके पास चेक की एक इमेज होनी चाहिए। थर्डली अगर आपने इन कैश दिया है तब भी आप में जो फर्स्ट सेकंड चीज़ें बताई हैं वो आपको याद रखनी है कि आपको एज अ प्रूफ चैट या फिर आपको कॉल रिकॉर्डिंग आपको एज अ प्रूफ रखनी है तैयार। वो काम है ये अगर आपने इन फॉर्म ऑफ कैश दिया है। क्योंकि अगर बात इतनी आगे पहुंच चुकी है तो बंदा आपको पैसे लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। फोर्थली अगर इतने में भी नहीं मान रहा तो आप क्या कर सकते हो, आप एक लोकल आप अपने एडवोकेट जो भी लोकल कोर्ट होता है उसके पास, एडवोकेट के पास जाके आप एक लीगल नोटिस भिजवा सकते हो अपनी तरफ से उसके लिए। क्योंकि मेजरली देखा जाता है कि कोर्ट या फिर एडवोकेट का ना पढ़ के जो सामने वाली पार्टी है, जिस जो आपका फ्रेंड है, क्योंकि इतनी बात हो चुकी है तो वो एक आपकी उससे रंजिश हो ही जाती है। इतनी बात हो गई है तो अगर आप लीगल नोटिस भेजने के लिए रेडी हो चुके हो तो वो इतना ये देख के आपको पैसे जहाँ तक है दे देंगे। आप उस जो लीगल नोटिस हुआ उसके अंदर एडवोकेट उसको आप 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड टाइम देगा कि आप इतने समय में पैसे दे दीजिए, वरना हम इस मैटर को कोर्ट में लेके जाएंगे और इसको आगे लेके जाएंगे इस बात को। अगर फिर भी वो पैसे नहीं देता तो आप इन कोर्ट में जाके इसे अपनी बात को रख सकते हो। आपके पास सारे प्रूफ्स रहेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लीगल नोटिस का अगर उसने अप्लाई नहीं करा तो और ज़्यादा फंस सकता है। उसके अंदर आप उसके ऊपर केस लगा सकते हो 420 का, फ्रॉड का केस लग सकता है। 406 आईपीसी की धारा होती है सेक्शन की, वो कहता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, कि आपने उसने आपका ट्रस्ट वो करा है, धोखा दिया आपको। तो उसके ऊपर इतने सारे एक्शन लग सकते हैं। और अगर ये मैटर कोर्ट तक गया उसको भी पता होगी, क्योंकि आप उसका लीगल एक्शन है। तो जितना पैसा उसने आपसे लिया है आप उसको आपको उसको जैसे उसने आपसे 2 लाख रुपए लिए तो उसको आपको अब 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वो मैटर कोर्ट तक पहुंच चुका है। या क्योंकि कोर्ट तक गया तो उसको उससे पहले ही वो जहाँ तक है वो आपके पैसे रिटर्न कर देगा। अगर ना भी हो तो कोर्ट के अंदर जाके आपके आपके पैसे मिल जाएंगे। तो आपको 3 बातें मेजरली याद रखनी है। फर्स्टली आपको कुछ भी उसको गलत नहीं बोलना कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं आपको बाहर मिला कहीं पे भी तो मैं तेरे को मार दूंगा, तेरा ये कर दूंगा। तो ये तो आपके खिलाफ ही प्रूफ हो जाएगा और आप इतना ज़्यादा फंस जाओगे इस मामले में कि कोर्ट के आपके धक्के खा खा के आपके चप्पलें घिस जाएंगे, लेकिन आपको ये जो पैसे थे वो तो निकल नहीं पाएंगे और आपके पैसे लग जाएंगे। सेकेंडली आपको जितने ज़्यादा प्रूफ हो सके वो प्रूफ इकट्ठे करने हैं। थर्डली आपको लीगली जाना है। अगर वो पैसा नहीं देते हैं, या तो अगर वो दे दे कि हमारा आपसी संबंध हो गया है, संबंधी हो गई है कि हम दे देंगे क्या एक दूसरे को पैसा, तो ओके है। नहीं देता तो आपको एडवोकेट के थ्रू जाना है इस तरीके में। अगर आप एडवोकेट के थ्रू जाते हैं तो आपका पैसा, क्योंकि कोर्ट ने प्राविधान दे रखा है कि अगर आपका पैसा है तो कोर्ट उस मैटर को लीगली लेगा। अगर आप जज के पास जाते हैं तो जज इसका कोई ना कोई आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कीजिए। अगर आप वहाँ तक जाते हैं तो आपका पैसा जो था आपको एक तो डबल मिलेगा,
दूसरी बात, जहाँ तक है उससे पहले आपको पैसे मिल जाएगा। तो आपको ये 3 बातों को याद रखना है। पहला, आपको कुछ भी उसे धमकी कि मैं तेरा ये ले जाऊँगा या फिर ऐसा कुछ कर दूँगा, ये नहीं बोलना। सेकेंडली, आपको सारे प्रूफ इकट्ठे रखने हैं। थर्डली, अगर इतने में भी वो नहीं देता तो उसके बाद आपको लीगल एक्शन के थ्रू जाना है। आपको आपका पैसा मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हम सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मान लीजिए उसने आपको चेक दिया उस पैसे देने के लिए और वो चेक हो चुका है बाउंस, तो उसके लिए भी उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। उस वीडियो को देखने के लिए मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे आपको चैनल का उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाकर देखते हो कि अगर चेक बाउंस होता है तो उसके अंदर क्या क्या आपके प्राविधान है, आपके क्या क्या राइट्स है। तो ये वीडियो में इतना ही था। ऐसी लीगल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी वीडियो लगी, और ऐसी रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, गाइस, बाय बाय।